प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा और ये मौका हमें मिल गया है कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ एक संगति को करने पाते हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि जो हमको ऐसे मौके देता है कि हम अपने प्रियों के साथ, अपने सेवक सेविकाएं जो पूरे समय वचनों को बांटते उनके संग हम एक संगति को करने पाते हैं। और ये सच है कि जहाँ परमेश्वर अपने वचनों को बोलते हैं, अपने दासों के द्वारा सेवकों को चुनते हैं, उनके द्वारा हम सब आशीषित होते हैं। तो धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि संगति हमें मिलती है कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ जब भी हम इस पेज को खोलते हैं हम वचनों को सुन सकते हैं, सुनते हैं और परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस संगति के लिए और धन्यवाद देती हूँ हमारे आदरणीय पास्टर अनुपम डेविड जी का, बहन शबनम का, उनकी सेवाओं का, विशेषकर इस मिनिस्ट्री का जिसमें वो अपने बोलना चाहिए अपने पूरे समर्पण को वो दे रहे हैं। और हम जानते हैं कि किस प्रकार का समर्पण हमारे इन प्रियों के द्वारा है और कितने लोग इसके द्वारा आशीषित होते हैं, प्रभु के पास आते हैं, ये हम विश्वास करते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास मौका है कि हम एक दूसरे को आत्मिक मजबूती में बांट सकें और इस संगति में बढ़े जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। तो पुनः आप सभी का इस संगति में हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें जोड़ता है और हमें सिखाता है कि हम एक बने रहें, हमको एक साथ बने रहना है क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इससे पहले कि हम वचन पर मनन करें, छोटी प्रार्थना के साथ हम अपने आप को तैयार करें कि आज का जो विषय है हम उसको परमेश्वर की अगुवाई में सीख सकें और समझ सकें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सुंदर रात्रि के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने अपने अनुग्रह से आज का दिन हम सभी के जीवन में जोड़ा और ये मौका दिया प्रभु कि हम इस रात्रि के समय आगरा मसीह मंडली के साथ एक संगति को करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रातः से जो भी संगति आपके दास, आपके सेवकों के द्वारा दी गई है प्रभु, उसको आप फलवंत कर रहे हैं। होने दीजिए प्रभु कि जब आपने इस मिनिस्ट्री को, जो कि हमारे आदरणीय पासवान अनुपम डेविड जी, उनके परिवार के द्वारा ये काम आपने आरंभ किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में प्रभु जब आप अपने लोगों को चुनते हैं आप उनको सामर्थ्य देते हैं और हम और भी अधिक सामर्थ्य और सहायता और आशीष अपने इन प्रियों के लिए चाहते हैं ताकि प्रभु जी आगरा मसीह मंडली के द्वारा जो भी प्रभु आपके लिए सेवाएं की जाती हैं वो सब आशीषित हों और फलवंत हों, आपका नाम महिमा पाए पिता। हम सभी जो इस पेज से जुड़ गए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिछले समय में जब हमने प्रभु जी आदरणीय स्टैनली जी के वचनों को, प्रोफेसर स्टैनली जी के द्वारा जो वचनों को आपने बांटा है उसको भी आशीषित करें पिता कि जो भी वचन हमें दिया जाता है बड़ी गंभीरता और नम्रता के साथ उसे ग्रहण करें और प्रभु जब हम आशीषों को पाते हैं तो उसके गवाही के साथ आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी मुझे मौका दिया प्रभु जी, मेरे प्रियों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इन वचनों को प्रभु आपकी अगुवाई में हम सीखें और समझें और एक दूसरे के आशीष का कारण बनूं। प्रभु जी मैं अपने आप को और वचन को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। आपका नियंत्रण रखें, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। नेटवर्क सिस्टम को भी आप नियंत्रित रखें कि जो कुछ आप चाहते हैं प्रभु हम उसको सीखें, जो कुछ आप हमसे चाहते हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार पाए जाएं। सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती, इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से मांगती, खुदावंद सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आज जो विषय पर हम मनन करना चाहते हैं वो हमें मिलता है मत्ती 19:23 से 27। मत्ती रत्ती सुसमाचार उसका 19वां पद और 23 से 27 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है।
तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। 26वां पद है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 27वां पद, जिस पर हम मनन करेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। परमेश्वर वचनों पर आशीष दे। और जिस वचन पर हम मनन करेंगे, जिससे हिस्से पर हम मनन करेंगे, वो है, पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ तेरे पीछे छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। आज हम इस वचन पर मनन करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि हमें क्या मिलेगा। पतरस ने तो अपने हिसाब से प्रभु से कहा कि हमें क्या मिलेगा, और उसका आगे का हिस्सा प्रभु ने चाहा हम अगली बार उस पर मनन करेंगे। पर आज हम इस बात को सीखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। और जब हम मिलने की बात करते हैं प्रियो, हम चाहते हैं, हर एक का एक बोलना चाहिए, सब एक सामान्य व्यवहार है। हम चाहते हैं, और जब हम चाहते हैं, ये हमारी इच्छा होती है, उसको हम अपन मांगते हैं प्रभु से, प्रभु हमें देता है। और मांगने के मतलब सिर्फ आत्मिक नहीं, सांसारिक रीति से भी हमें मिलता है, आत्मिक रीति से भी मिलता है, और स्वर्गीय रूप से भी हमें मिलता है। यहाँ सांसारिक चीजों को मांगने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने जो कुछ हमारे लिए आवश्यक है उसने दिया है। हम इस वचन के द्वारा देखेंगे कि हमें आत्मिक और स्वर्गिक आशीषें, क्या हम इनको पाते हैं। हम हर बार प्रार्थना करते, प्रभु हमारी जो भी कमी घटी है, हमारी आवश्यकताएं, उनको आप पूरा करें। परमेश्वर उनको पूरा करता है प्रियो, अद्भुत तरीके से पूरा करता है, चाहे वो हम कमी घटी में हो, चाहे जो भी हो। पर यदि प्रभु से मांगते हैं और जिन चीज की आवश्यकता हमें है, प्रभु हमारे लिए मदद करता है। और हम उसके बाद इस बात को बड़े गंभीर, बड़े धन्यवाद के साथ कहते हैं कि प्रभु, हमने आपसे मांगा था, हमारे लिए जो आवश्यक था, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे छोटा सा घर हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चों की नौकरी, कुछ भी हो, हम जब उससे मांगते हैं प्रियो, वो देता है। और जब हम सांसारिक चीजों को मांगते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन इस बात को सिखाता है, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तब सुबह मिल जाएगा। जब हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, कुछ कमी भी आएगी, घटी भी आएगी, परंतु वो सबको पूरी करता है। जब हम पुराने समय के लोगों को देखते हैं कि जब उनके परिवार बड़े बड़े होते थे, और उस समय तनख्वाह जैसी कोई बात ही नहीं थी, पर जो भी था बड़े आनंद के साथ वो अपने परिवार का संचालन करते थे। आज लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से तनख्वाह या पेमेंट होता है, पर हम देखते हैं कि कोई खुशी नहीं रहता, क्योंकि वो सांसारिक चीज है जो कभी वो प्यास या वो बोलना चाहिए है इच्छा रहती है जो कभी खत्म नहीं होती। और जब हो जाता तो हमें ऐसा लगता है ये भी ले लो, ये भी कर लो, ऐसा और बढ़ा लें हम। परंतु आज इन बातों को बताने का मतलब ये है कि सांसारिक चीजें संसार के साथ समाप्त हो जाएंगी। हम मसीही हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे जरूर है आत्मिक चीजें। हमने क्या मांगा प्रभु से, जैसे पतरस बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा है, हम तो सब कुछ छोड़ दिए प्रभु जी, हमको क्या मिलेगा। जाल, उन्होंने बोला मेरे पीछे हो ले, हम देखते हैं वचनों में, मेरे पीछे हो ले, उन्होंने अपने अपने जाल छोड़े और उसकी यीशु के पीछे हो लिए। उसके बाद हमने ये नहीं देखा कि कहीं वचन ऐसा होगा कि वो कठिनाई में थे या बात खत्म। वो सिर्फ आत्मिक खोज के लिए वो निकले, और इसलिए वो इस बात को बोल रहा है कि हमें क्या मिलेगा। तो प्रियो, कुछ वचनों को हम देखेंगे, और पहला वचन जो है हम देखते हैं कि जो चेले थे यीशु मसीह के साथ, वो 3.5 वर्ष तक साथ में रहे, कोई लंबा पीरियड नहीं था। और हम जानते हैं कि पतरस के विषय में हम जानते हैं, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने चट्टान कहा, जो उसको मुकर गया था, परंतु प्रभु ने कहा कि तू चट्टान है, पतरस अर्थात चट्टान, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वो ही ये बोल रहा है कि हमें क्या मिलेगा, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हम तेरे पीछे सब कुछ छोड़कर आ गए, हमें क्या मिलेगा। देखेंगे वचन के द्वारा कि क्या मिलेगा। पहली बात, जब उसने इस बात को
बोला, तब वचन हम देखते हैं कि वो उसने इसको ये कहा कि तू मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनवाऊंगा। हमें चारों सुसमाचार में मिलता है, चारों सुसमाचारों में हमें ये विषय मिलेगा कि हमें क्या मिलेगा अलग अलग में, पर हमने जो वचन लिया है वो मत्ती 19:23 से 27 तक है। और यहाँ पर मत्ती 4 और 19 से 20 में प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कितनी अद्भुत बात है। आज यदि कोई हम बोलते हैं हमें थोड़ा काम है, थोड़ा आप हमारे साथ चलेंगे, अभी समय नहीं, 5 मिनट रुक जाइए, समय भी नहीं, जैसा होगा वैसा चलेंगे, सांसारिकता है। पर यहाँ पर वो अपनी रोजी रोटी को छोड़ दिए। कई बार हम इन वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, पर आज हम देखें उन्हें क्या मिला, और जो मिला है वो हम सब भी जानते हैं। पर वचनों के द्वारा हम इस निष्कर्ष इसको कंफर्म पक्का कर लें कि हम प्रभु से पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो इसलिए जरूरी है कि हमें पहली बात है कि हमें उन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा जो प्रभु के निकट आने से हमको रोकती हैं। उन्होंने ये नहीं बोला, आगे कुछ कुछ सुसमाचारों में ये भी बताया है कि किसी और भी लोगों ने उनसे पूछा कि प्रभु जी हम अपने प्रियों से मिले आए, या हम अपने जो भी खत्म हो गए उनको गाड़ आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जो मर गए, जो मरे, जो उनको गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया, परंतु उन समस्याओं का हल वो कि पहले हम परिवार को देख लें, उसके बाद हम आएंगे। पर यह स्पष्ट कह रहा है कि यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और वे तुरंत, उन्होंने अपने घर के लोगों को या अपने बड़ों से कोई परमिशन नहीं ली, वो इस बात को महसूस कर ली, उन्होंने महसूस कर लिया कि यदि हम इसके पीछे छोड़कर चलेंगे तो जरूर है कि हमें कुछ मिलेगा। और हम देखते हैं कि 12 चेले जिन्होंने पूरी दुनिया को उलट पलट कर दिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उस सांसारिक बातों को छोड़कर, हम क्या सोचते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया तो उनके घर द्वार का कोई समस्या नहीं होगी। उस समस्या में प्रभु ने उनके परिवार को संभाला। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने काम धंधे को छोड़ दिया, उन्होंने उस काम को भी किया, परंतु उन्होंने ज्यादा समय, अपना समय प्रभु यीशु मसीह को दिया। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अब संगति को रहते हैं, तब हम देखेंगे आगे के पद में कि वो क्या मिलने वाला था, उनको क्या मिलेगा भी प्रश्न है। आगे हम देखेंगे कि क्या मिला, इस बात को हम देखें। जरूरी है कि हम भी यदि प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हम आपकी निकटता में हैं, कठिनाइयों पर कठिनाई, क्या फायदा, क्या मिलेगा, जबकि परमेश्वर का वचन है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। कौन सी चीज, जो आत्मिक है। सांसारिक चीजें आज हैं और कल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम एक छोटी सी दृष्टांत है जो लूका 5:1-15 में है। लूका 5:1-11 में है, उसको हम पढ़ेंगे और हम उसको देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे जो बोला, उन्होंने उस काम को किया और उन्होंने पाया। लूका 5:1-11 का दृष्टांत में पढ़ रही हूँ। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में एक पर, जो शमौन की थी, शमौन अर्थात पतरस की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से हम जाल डालेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव से संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि वो इतनी मछलियों के पकड़े जाने से अचंभित, उसके साथी अचंभित हो गए थे।
अब क्या मिलेगा हमें? पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नाव पर थे और वो कहता है कि किनारे से थोड़ा हटा ले। आत्मिक जीवन में जब हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ है, तो सबसे पहली बात वो हमको आदेश देता है कि उन बातों को जो हमारे लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं या हमारे लिए बाधा बनती हैं, उसका पहला आदेश होता है किनारे से थोड़ा हटा ले। किनारे से थोड़ा हटा ले, आगे चले जा या बीच में चले जाए या पीछे चले जाए, ऐसा नहीं है ना। किनारे से। और हम देखते हैं यदि हम सांसारिक रीति से किनारे, जो भी नदी है, जहाँ भी पानी जमा रहता है, या बोलना चाहिए नदी की ही बात हो रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कचरा होता है, चाहे वो काय भी हो, क्या जो पेड़, जो पौधे रहते हैं, जो पानी के पौधे रहते हैं, वहां पर रहते हैं। मतलब एक स्वच्छ पानी वहां नहीं मिलेगा। स्वच्छ पानी बहता हुआ मिलता है, परंतु किनारे पर साफ पानी मिलने की संभावना कम रहती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उससे विनती की, लिखा उसने कहा, जब शमौन की चढ़ चुका तो उससे विनती की किनारे पर थोड़ा सा हटा ले। मतलब हमें उन बातों पर जो हमको भटकाती हैं, जो हमको बहने से रोकती हैं, उनसे हमें हटना है। इसलिए वो कह रहा है कि किनारे से थोड़ा हटा ले, ऐसा नहीं कि पूरा ही हट जाओ, इतना हटा लो ताकि जहाँ स्वच्छ है, जहाँ स्वच्छ पानी है, वहां मछलियां मिलेंगी। स्वच्छ पानी से हमको भी एक शांति, संतुष्टि होती है। हर जगह हम सफाई चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि क्या मिलेगा। हमको उस स्थान को छोड़ना है जहाँ प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से हमको बाधा उत्पन्न होती है। प्रभु यीशु मसीह के निकट जाने से हमको भय रहता है, पर वो चाहता है कि उस भय को हम दूर करें। इसलिए वो कहता है किनारे से थोड़ा हटा ले। हमें अपनी दुर्बलताओं से, हमें अपनी हमारे भटकाव से हमको छोड़कर अपने को आगे बढ़ना है। हमारी इच्छाओं को नहीं, पर प्रभु की इच्छाओं को रखते हुए हमें उसके निकट आना है। हम अपनी दोनों तरफ, हम सांसारिक बातों को भी मन लगाते हैं और आत्मिक बातों में भी मन लगाते हैं, सोचते हैं कि हमें आशीष मिले। नहीं, वचन कहता है एक ही जगह रहो। जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। और धन क्या है? आज है, कल समाप्त हो जाएगा। इसलिए वचन कहता है उस आत्मिक धन की खोज करो जो कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरी बात है गहरे में ले चल। धीरे धीरे करके प्रभु बता रहा है गहरे। पहले उसने उन बातों को जो एक बाधा के रूप में या ऑब्स्टिकल्स के रूप में थी, उसको उससे हटने के लिए उसने बोला। हम क्या देख रहे हैं? क्या मिलेगा? इस स्थान पर हमको कुछ नहीं मिलेगा। जिस कोने में, किनारे में है, वहां सिर्फ सांसारिकता है। उसे हटकर जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे हटें। और जब हम आगे हटते हैं, उन बातों को छोड़ते हैं, तब वो कहता है गहरे में ले चल। शायद हमारी आदत नहीं रहती कि हम रेगुलर बाइबल रीडिंग करें, बाइबल पढ़ें। हमारा एक समय निर्धारित हो जाता है, हमारे एक रूटीन है, उस हिसाब से हम चलते हैं। तो हम उसी जगह पर हैं, हम गहरे में नहीं जा रहे। हमारी यही टाइम है, इसी टाइम में हम करेंगे। हमारे पास और काम करने के लिए बहुत समय रहता, पर हम उस गहराई में या प्रभु के निकट और ज्यादा संगति में जाने से रुक जाते हैं। वो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से हमें क्या होना है? परे हटना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा गहरे में ले चल। प्रभु में पूरा समर्पण, उथला नहीं, पूरा समर्पण देना है। पूरी बातों में हमें मन लगाना है। जैसे पिछले कुछ समयों में हमने सीखा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया है, सबसे बड़ी आज्ञा कि अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि शक्ति से मुझसे प्रेम रख। तो हम सिर्फ उस बातों की आज्ञा मानते हैं जिसमें हमें सांसारिक लाभ होता है और जीवन होता है उथला जीवन। परंतु वो कहता है गहरे में ले चल। और जब हम गहरे में जाते हैं तो हमारे जीवन में भय नहीं होना चाहिए। गहरे में जाके ही बोलते हैं ना कि जो जितना गहरे में जाता है उतना उसको फायदा है, कि अनुभव के रूप में बोलते हैं कि जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हम अनुभव लेते हैं, उसके अनुसार हम अपनी सेवाओं को कर सकते हैं। इसलिए वो उस बात को सिखाता है। तीसरी बात वो बोल रहा है कि प्रभु जी हमने सारी रात मेहनत की पर कुछ नहीं पाया, क्योंकि हम सही स्थान पर नहीं थे। पतरस कह रहा है कि सारी रात हमने मेहनत करी, हम अपना
अपनी प्लानिंग बनाकर सब कामों को करते हैं, पर हम ये नहीं प्रार्थना करते प्रभु हमारी ये इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। हम अपनी सारी योजनाओं को, अपने सारे प्लानिंग को उसके सामने रख देते हैं और फिर एक छोटा शब्द बोलते हैं, इसमें मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। पर हम ये नहीं बोलते प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी सहायता करें, क्योंकि हम उथले में हैं, हम गहराई में जाने से डर रहे, हम शंका है कि हमने ये मांगा है पता नहीं हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और जब शुद्ध मन से मांगते हैं प्रभु हमको देता है। इसलिए वो कहता है कि सारी रात मेहनत की मोक्ष को पाने के लिए, उद्धार को पाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, किए जाते हैं, पर हमारा वचन हमें सिखाता है उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें उद्धार पापों की क्षमा मिलती है। और उसके लिए जरूरी है कि हम उन बातों को जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है उसका पालन हम करें। और जब हम उसको करेंगे प्रियो तो निश्चित है कि हमें उसका मेहनत का फल मिलेगा। जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे सब बच्चों की एग्जाम से वो मेहनत कर रहे हैं उनको मालूम है कि हम मेहनत करेंगे हमको फल मिलेगा, पर उनके साथ उनको ये भी मालूम है कि प्रभु हमारी अगुवाई करता है। और जब वो अगुवाई करता है तो उनका जो परीक्षा कब है या पता नहीं ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जब वे मांगते हैं प्रियो उसको उत्तर मिलता है। छोटे से बच्चों को सीखें जो प्रयास करते, जब तक उनको समझ में नहीं आता या तो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से पूछते ही रहते हैं। वो यही चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि तुम मेहनत कर रहे हो, ऐसी मेहनत जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए लिखा है कि हमने मेहनत तो किया प्रभु पर हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि वास्तव में वो मेहनत क्या थी, ऊपरी थी, समर्पण नहीं था। जब प्रभु के संग समर्पण करते हैं तो जो भी भले काम या जो योजना प्रभु हमें दी है, हमसे काम लेना चाहता है, वो हमसे कब हो जाता हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा भरोसा पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर होता है। फिर आगे की बात है कि यीशु मसीह उसको कहता है कि जाल डालो। उसने कहा, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सब बातों को सुना। बहुत अच्छे से लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा कि क्या चलो उसको गहरे में डालो और उसके आगे ले चल। तब वो कहता है कि तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। मुझे विश्वास है कि मुझे जो सलाह दी गई है, मुझे सलाह देने वाला है वो सही है। एक बार हम धोखा खा लेते हैं, अरे आपने तो ऐसा कहा था पर हमारा काम हुआ ही नहीं। हम मनुष्य पर भरोसा रख के चलते हैं, कहीं ना कहीं निराश होते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बोला कि हमने रात भर मेहनत की है, परंतु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। ये वचन हमको दिया गया है प्रियो कि हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन का संचालन करें। हम इन वचनों के द्वारा प्रभु की योजना के अनुसार अपने को तैयार करें, तभी तो हमें आत्मिक जीवन में सफलता मिली। हम अधिकतर सुनते हैं, अरे हमने ऐसा किया, हमने दान दिया, हम वचन पढ़ते, हम वचन बांटते, सब करते, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा कठिनाइयों के छोड़, क्योंकि मसीही जीवन कठिनाइयों का जीवन है। इसलिए वो बोलता है कि गहरे में ले चल, कठिनाइयों में ले चलो। और जब कठिनाइयों में लेते जाते हैं तब ये सारी बातें जो हमको परमेश्वर के निकट आने से रोकती हैं वो हटती जाती हैं। वचन में लिखा है कि जब उन्होंने जाल डाला तो जाल फटने लगे। इतनी आशीषों को उन्होंने पाया। वचन में लिखा, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछली घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हमने प्रभु पर भरोसा किया। हम कहते हैं ना, अपरंपार आशीषों को हम पाते हैं। हम एक चीज की उम्मीद करते हैं, पर प्रभु पर भरोसा रखते हैं, कठोर मन को तोड़ते हैं, तब वो और ऐसी आशीषें देता है जिसकी अपेक्षा हम नहीं करते। तो प्रिय, इस वचन के द्वारा बहुत सी बातें इसको हम प्रभु यीशु मसीह के तौर के जब हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनकी अगुवाई करी, पर हम इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते। पर यदि हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमने क्या मांगा, हमें क्या मिलेगा। प्रभु के संग रहने में शांति है। उन दुर्बलताओं को जो संसार हमको घेरता है, उन आजमाइशों को जो शैतान हमारे सामने लगता है, उन ठोकरों को, उन सब से बचने के लिए प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करता है। जब अपरंपार आशीष आई
जब उनके जाल फटने लगे तो उनने सहायता मांगी। कुछ अद्भुत लगता है, अजीब सा लगता है कि पहले तो मछलियां आ नहीं रही थी और अब जब आई हैं तो समस्या ये हो गई कि जाल फटने लगे। आपने देखा जिनको परमेश्वर वरदान देता है, एक से एक वरदान, एक वरदान नहीं कई वरदान कब मिलते हैं? जब उस वरदानों का उपयोग वो प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं। प्रियो, देखिए बहुत सारे वरदान हमारे बच्चों में हैं, हमारे जवानों में हैं, हमारे बुजुर्गों में हैं। जब तक वो छुपा कर रखते हैं तब तक तो ढिलाई सी जैसे न्यूट्रल टाइप है, पर जब आत्मा उभारता है उन वरदानों के लिए, हम देखें कि हम अब बोलना पड़ता है, अरे अंकल, अरे बेटा आप में तो बहुत अच्छी प्रतिभा है, अरे बेटा आप तो अच्छा गा सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे उन्नति करके एक वरदान के द्वारा परमेश्वर उनको और वरदानों से नवाजता है। जैसे वो थोड़ी मछलियों पकड़ने के लिए उन्हें जाल डाला था, या उन्हें परमेश्वर प्रभु की आज्ञा मांगनी और जाल फटने लगे, इतनी मछलियां आ गई। हम उम्मीद नहीं कर सकते जब हम प्रभु पर निर्भर होते हैं। हमारी छोटी छोटी बातों के द्वारा हम अपने आप को अपने अनुभव के द्वारा सीखें कि जब छोटी सी कठिनाई में हम प्रभु पर निर्भर होते हैं, वो कठिनाई कब और कैसे दूर होती हम नहीं समझ पाते। और प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ से हमें संभाल कर आशीषों को देता है। इसके बाद ये सब कुछ हो गया, सब कुछ उसने काम देख लिया। अब नेक्स्ट उसने कहा, उसने अंगीकार किया। वचन में यह भी लिखा है स्पष्ट कि बहुत सारी मछलियां आने के कारण वो घबरा गया था और उसने अंगीकार किया और मान लिया कि मैं पापी मनुष्य हूं, तू जा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहे, प्रभु मेरे पास से जा। डर गया वो, क्योंकि तो उथले उथले में था। पर जब प्रभु ने उसको गहराई दिखाई, मछलियों को पकड़ा, तब उसने इस बात को सिखाया। समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से क्यों होता है। हम प्रभु की आशीषों को पाते जाते हैं, नकार देते हैं, पर एकाएक यदि किसी बात से झटका लगता है तब हमें ऐसा लगता है प्रभु हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें। उन आशीषों को तो हमने पा लिया, हमको सच बोलना था पर हम झूठे ही झूठ बोलते गए, हम अपने चेहरे में बनावट बनाते ही चले गए। पर जब हम तोड़ता है प्रभु, हमें याद दिलाता है कि मैंने तेरे को सारी आशीषें दी हैं, मैंने तेरे वरदान तुझको वरदान दिए हैं, और हम चुपचाप रहकर शैतान के कब्जे में अपनी वाही के बोलना चाहिए। उनको देखते हुए हम अपने उस रास्ते से भटकते हैं। पर इन आशीषों के द्वारा उसका मन टूटा और उसने कहा, हे प्रभु तू यहां से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। आज हम इन वचन के द्वारा अपने आप को जांचें कि सारी आशीषें हमें प्रभु ने दी हैं, क्या मैंने और आपने पूरा समर्पण दिया है? ये वचन मैं आप लोग के संग बांट रही हूं, मैं अपने संग भी इसको सीखती हूँ, प्रयास करती हूँ। बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, हम कुढ़ने लगते हैं, यदि प्रभु हमें सिखाता है प्रियो, थोड़ा शांत रहकर वो हमें हमारी अगुवाई करता है। तो लूका 5:1-11 में इस बात को सीखा है, और उसने इस बात हमने सीखा है कि हमें प्रभु में बने रहना है। किनारे का मतलब यहाँ भी और वहां भी। जब हम गहराई में जाते हैं, पूरे समर्पण में जाते हैं, तब बहुत सारी आशीषों को पाते हैं, या वो वरदान जिनको हमने लॉक करके रखा है वो प्रभु की महिमा के लिए क्या होते हैं, खुल जाते हैं। हमारे मुंह से निकलता, जब लोग हमसे बोलते हैं बेटा बहुत अच्छा किया, तो हम आप भौचक के सारे हमने इतना तो नहीं किया, क्योंकि हमने मान लिया कि हम में कुछ खूबी नहीं है। ये खूबी देने वाले हमारे प्रभु हैं, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमको बल दीजिए किसी प्रकार हम बने रहकर आपकी महिमा अपने सेवा से, अपने जीवन से, अपने कार्यों से कर सकें। उसके बाद देखिए कितनी सुंदर बात उस बात को कहता है कि मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। पर और उसने पतरस को क्या कहा, चट्टान बनाया। पतरस को क्या करा, चट्टान बनाया। पहला पॉइंट हम देख रहे थे, मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और देखते हैं कि विश्वास ने, उसने विश्वास किया और उसको मैं जो चट्टान के रूप में दृढ़ मजबूत जो डिग नहीं सकता, उस चट्टान पतरस ने उस आशीष को पाई। तो इन वचनों के द्वारा हम स्मरण रखें कि हमें ध्यान रखना है कि हम उन सांसारिकताओं से जकड़े तो नहीं हैं।
परंतु हम हमेशा प्रभु की ओर बढ़ते जाएं। हमारी रूटीन दुआ प्रार्थना, परंतु हम आत्मिक गहराई में बढ़ते हुए उस बात को पाएं जो प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है। ढेर सारी मछलियां प्रभु हमें देना चाहता, वरदानों से नवाजा है, बशर्ते हम पश्चाताप के साथ समर्पित होकर उसके निकट आने पाए। दूसरी बात है, संतान ठहरोगे। संतान ठहरोगे, क्या मिलेगा? पहले क्या मिला है? मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा, अर्थात उद्धार के बाद सीख को उनको भी उद्धार में लाओ जो तुम्हारे संग हैं। उस काम को उन्होंने अपने पतरस को, चेलों को सौंपा। संतान ठहरोगे, क्या मिलेगा? संतान बनेंगे। कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, वचन कहता है। पर क्या वास्तव में हम उसकी संतान के रूप में अपने जीवन को जीते हैं? हाँ, हम मसीही हैं, बिल्कुल, पर हमारे जीवन किस प्रकार के हैं? उथलापन है, हमें गहराई में जाने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है, संतान ठहरोगे। लूका 6:35 में लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर भी जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। लूका 6:35 में इस बात को लिखा है। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, प्रेम दिया है, सहनशीलता दी है, सहायता करने का वरदान दिया, उसको हमें देना है। बिल्कुल सिंपल बात है। हम संतान कब ठहरेंगे? जब हम प्रेम रखेंगे, भले कामों को करेंगे, शुद्ध मन से, दिखाने के लिए नहीं। यदि हम दिखाने के लिए करेंगे प्रियो, तो हम किनारे पे ही हैं, उस कीचड़ गंदे पानी में ही हैं। पर यदि हम शुद्ध मन से करेंगे, हम उस उथले स्थान पर हैं जहाँ परमेश्वर हमको ढेर सारी मछलियों के रूप में, ढेर सारे वरदानों के रूप में वो हमसे काम लेना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान कहलाओगे। विश्वास करने के द्वारा, काम करने के द्वारा, प्रभु के अधीन रहने के द्वारा हम उसके क्या होते हैं? संतान बनते हैं। उसने कहा है, पतरस पूछ रहा है और उसका उत्तर है कि तुम मेरे बेटे संतान ठहरोगे। तीसरी बात है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये उस समय की बात है जब वो चाह रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने तब उनने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उसके बाद क्या हुआ? मत्ती 24:48 से 49 में लिखा हुआ है, तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको उस पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा, जब उसने लोगों को दिखाया, कई लोगों ने उसे देखा, चेलों ने उसे देखा, वो अभी भी वो पक्के नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। थोमा ने तो उंगली डालने के लिए भी बोल दिया कि जब तक मैं तेरे पांजर में और तेरी हथेली में उंगली ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। परंतु क्या मिलेगा? गवाह ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। धन्य है वे जिन्होंने मुझे देखकर विश्वास किया, थोमा से प्रभु यीशु मसीह कहता है। और वो क्या कह रहा है? इन बातों के गवाह हो। आज मैंने और आपने आशीषों को पाई है, अपने तक रखेंगे। आज हम जीवित हैं, इस क्षण तक स्वस्थ और भले चंगे हैं। प्रभु की योजना के अनुसार हम प्रयास करते हैं। प्रभु हमें बोलता है कि इन बातों को बताओ। अरे फिर हमें लोग बोलेंगे हम धर्मी हैं, नहीं बताना चाहते। हमारे जीवन से, वचन कहता है, तुम्हारी बोलचाल से लोग पहचाने कि तुम मसीही हो। गवाही देना है। बहुत गवाही देने में बहुत लोग पीछे हो जाते हैं। चंगाई मिल रही, अच्छी बात है, पर हमारा मन जब परिवर्तित होता है, हमारे बोलचाल, हमारा स्वभाव ही गवाही देता है। बहुत सारी बातें, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, और जब उन्होंने चंगा किया, एक अंधे व्यक्ति का वृतांत है जो बचपन से अंधा था, जब उसने छुआ, चंगाई उसको मिल गई। उसको पता ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, परंतु जब उससे लोग पूछते थे कि तुमको किसने चंगाई दिया, तो उसको नहीं मालूम कौन है।
फिर जब उसने एक स्थान पर देखा तब उसने बोला कि ये है वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, यीशु जो जिसने मेरी आंखों को छुआ और मैं चंगाई को पाया। गवाही दिया, पहले मैं अंधा था अब मैं देखता हूं। वो गवाही देना है वचन में हर बार। यदि हम सांसारिक चीजों से किन्हीं भी चीजों को लेते हैं, पसंद करते हैं, हम तुरंत उसका क्या बोलते हैं, प्रचार प्रसार कर देते हैं। परंतु आत्मिक जीवन में यदि मैंने शांति को, आनंद को, खुशी को पाया है तो कहीं ना कहीं मैं रुक जाऊंगी। हमको कुछ अजीब अजीब से इस बातों को सुनने के लिए मिलता है, गलत है। यहाँ वचन कह रहा है कि तुम सब इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने मैंने उसको की है वो तुम पर उतारूंगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको मिलना जरूरी है। जो कुछ हम पाते हैं, छोटी छोटी आशीषों को आते हैं, हम जा रहे हैं, भूल से गिर गए या कोई टक्कर हुआ, हम एकदम बोलते प्रभु जी आपका धन्यवाद हुआ, आपने बड़ी अनुग्रह से हमको, अपनी दया से हमें बचा लिया। हर क्षण हर समय कोई ना कोई कठिनाइयां, समस्याएं और कोई ना कोई ट्रबल्स आ सकते हैं, आते हैं, और जब हम उनसे बच जाते हैं तो हम शांत रहते हैं, जबकि हमें उसके विटनेस देना है, गवाही देना है। फिर दूसरी बात, इस बात को और सामर्थ्य मिलेगी, इसलिए बोल रहा था प्रभु यीशु मसीह। जैसे पहले तो लोग जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो सब चेले तितर-बितर हो गए, और जब मरियम मगदलीनी ने बताया कि वो जीवित उठा है, सब दौड़े, सब गए वहां पर। पतरस तो कब्र के अंदर भी चला गया। फिर जब वे प्रार्थना में थे और प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर आया, तब उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने सारे जगत में इस बात को क्या किया, फैला दिया, गवाही दी। और यहाँ हम देखते हैं जो उसके संग जब हम रहते हैं, उसकी गवाही हम देते हैं, तो उसने मेरे और आपके लिए एक जगह ठहराई है। पारी पारी से हम देख रहे हैं कि जब हम उसके काम को करेंगे, जब हम उसके संतान ठहरेंगे, जब हम उसकी गवाह बनेंगे, क्या मिलेगा? उत्तर है, हमको वो सहायक देगा जो हमारी मदद करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना 14 और 2 से 8 में वो कहता है, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14 2 से 3 में लिखा है कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, मैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह बनाऊं। उस जगह को बनाने के लिए, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ऐसा वायदा है। प्रभु हमने तेरे लिए ये किया, ये किया, कोई फायदा नहीं है, बताना नहीं है, वो गवाही के रूप में हो। जब हम गवाही के रूप में काम करते हैं, परमेश्वर हमको उस स्थान के लिए तैयार कर देता है जो उसने उसके आज्ञा मानने वालों के लिए, जो उसके प्रेम को प्रकट करने वालों के लिए रखा है। और इसलिए सुंदर वचन कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जाता हूँ। यूहन्ना 14 2 से 3 में हम पढ़ते हैं। पांचवी बात है सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा और सहायक उसने हमें दिया है, हमें मिला है। हम कठिनाई में आते, प्रभु हमें क्या मिला? उसने क्या दिया है? सत्य का आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारी अगुवाई करता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 और 16। यहाँ लिखा है, फिर मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17वें पद में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना तो उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। सत्य का आत्मा और सहायक उस सत्य का होंगे जब पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिलेगी। पवित्र आत्मा की अगुवाई कब हमें मिलेगी? जब हम प्रभु में बने रहेंगे, जब हम सत्य में रहेंगे। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे, वो हमारी सहायता करेगा।
वो हमारी सहायता करेगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजनकार इस बात को भी सिखाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 15:14-17 में, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उसे यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। हमारा प्रश्न है, क्या मिलेगा? और वचन इस बात को, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो, पिता से मांगो, वो तुम्हें मिलेगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। मत्ती 15:14 से लेकर यदि हम 24 तक हम पढ़ेंगे तो वो हमें बताएगा कि हमें क्या दे रहा है। वो आनंद जो संसार नहीं दे सकता, वो संसार जो संसार हमें आनंद नहीं दे सकता, वो आनंद प्रभु हमें देना चाहता है। कब देगा? जब हम उसके अधीन रहेंगे। किस बात के लिए? हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे, उसके काम करेंगे, उसके योजना के अनुसार हम अपने आप को ढालेंगे, एक गवाह बनेंगे, तब प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। और आखिरी वचन जिसको हम देखते हैं वो है यूहन्ना 17:21। यूहन्ना 17 और 21 में लिखा है कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुम में हूँ, वैसे ही वे हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और 17 का 25-26 इस बात को सिखाता है। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और इन्होंने भी जाना है कि तूने ही मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें बना रहूं। एकता, सब मिलकर एक हो। और जब हम एक रहते हैं तो हम उन हर एक चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो आत्मिक जीवन में जो हमको प्रभु से मांगनी है। आत्मिक मजबूती के लिए यदि हम भटकते हैं, टूटे टूटे रहेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। एकता, जैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पिता जैसे मैंने तुझे समर्पण किया, उसकी आज्ञाओं को माना, उसी प्रकार वो कहता है कि हमें एक दूसरे में बने रहना है। और जब एक दूसरे में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उन सब बातों को खोलेगा जो वो हम उससे चाहते हैं। और मत्ती 19 और 28 में हम देखते हैं मत्ती 19:28 में हमारा प्रश्न क्या था जिस विषय पर हम मनन कर रहे थे? इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? और वचन के द्वारा हमने सीखा है कि जब हम उसमें बने रहते हैं तो वो हमको चाहता है कि हम उसके कामों को करें। जैसे उसने मनुष्यों को पकड़ने के लिए बोला, फिर उसके बाद वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें, उसके साथ गहरे में रहें। फिर हम देखते हैं जब हम उसमें गहरे में रहते तब वो हमें अपनी संतान बनाता, अपनी गवाही के लिए हमें इस्तेमाल करता है। वो जगह उसने तैयार किया है जिसमें हम जाएंगे और एकता के साथ उसके कामों को हम करने पाएं, यूनिटी के साथ हम उसमें बढ़ते जाएं। और जो उत्तर है कि क्या मिलेगा वो हमको मिलता है। मत्ती 19 और 28 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। पतरस ने पूछा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए। ये दृष्टांत लेने का मतलब ये है कि जब वो जाल में थे
उन सब चीज़ों में हमने इन 5-6 बातों को सीखा है। और उसका उत्तर ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम लोग जो मेरे पीछे हो लिए हो, सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे गवाह ठहरे हो, मुझ में बने हो, मुझ में स्थिर हो, और यहाँ पर 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के गोत्रों का न्याय करोगे। उन्होंने उस भाग को पाया जो उनके हिस्से में था, क्योंकि उन्होंने उन सब बातों को जो प्रभु चाहता था उसके संग रहते हुए कठिनाइयों में, परेशानियों में वो बने रहे। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा, उसको जीवित देखा, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ से भरा। और आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे वो कह रहा क्या मिलेगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तुम्हें वो 12 सिंहासनों पर मिलेगा, वो हिस्से मिलेंगे कि तुम भी न्याय करने पाओ। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करे कि हम सांसारिक रीति से हर बार ये सोचते हैं क्या मिलेगा, हमने इतना तो कर लिया। आत्मिक रीति से भी हम बोलते प्रभु हम आपके निकट हैं, पर आज वचन के द्वारा हम इस बात को देखें कि हम वो सिंहासन हमारे लिए नहीं है, वो 12 चेलों के लिए है, परंतु आत्मिक मिरास है, उस स्वर्गीय स्थान है जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। उस स्थान को प्रभु मेरे और आपको देना चाहता है, बशर्ते हम उसमें बने रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करें कि जब हम प्रभु से मांगते हैं तो विश्वास कर लें कि वो हमें देगा, वो देगा, वो चीजें देगा जो कभी समाप्त होने की नहीं है। छोटी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु जो हमारी समझ से परे हैं। पर हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप अपने भेदों को प्रकट करते हैं। आज हमने इस वचन में सीखा है प्रभु जी, हम भी कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते ना रहें कि हमें क्या मिलेगा। हम इस बात को स्मरण रखें प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया है, आज तक का जीवन दिया है, आपने हमें संभाला है हर एक को। हम यही चाहते हैं कि हम आपके अधीन रहें, और जब हम आपके अधीन रहते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई हमें दीजिए ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो, और हमारा जीवन आपको समर्पित हो पिता। निरंतर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना, आपकी संगति में रहते हुए हम उस आत्मिक मजबूती को पाएं, और समय पर प्रभु हम भी आपके साथ उस राज्य में जाने पाए प्रभु जी, जो आपने अपने प्रियों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो आपसे प्रेम रखते हैं, जो आप पर भरोसा रखते हैं, उस स्थान को आपने बनाए पिता। इस विषय को जब हमने सीखा पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम देखें कि हम कहाँ कमजोर हैं, हम उथले में ही ना खड़े रहें, हम उस स्थानों, उस जगह में स्थिर ना रहें जो हमें भटकाती हैं, हमें गिराती हैं, पर प्रभु हम गहरे में आत्मा की अगुवाई में आप में मजबूत पाए जाएं। हमारी अगुवाई करें पिता, मार्गदर्शन करें, और एक एक वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उज्ज्वला होने पाए। हर एक पाप भूल गुनाहों को क्षमा करें पिता। इन वचनों की सामर्थ हम में से हर एक को दीजिए, ताकि प्रभु जब हम अपने को आपके निकट बढ़ाते हैं प्रभु, आपके हाथ को, जब आप हमारे हाथ को थाम लेते हैं प्रभु, हम आप में टिड़ पाए जाएं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद हो पिता। प्रार्थना करती हमारे उन हर एक प्रियों के लिए प्रभु जी जो बीमार हैं, कठिनाइयों में हैं, निराशाओं में हैं, भटकाव में हैं प्रभु, आप उनकी मदद करें। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु हमारे उन हर एक बच्चों के लिए जो अपने एग्जाम्स को दे रहे हैं, आगे देंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन हर एक के लिए हम अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा की सहायता उनको दीजिए कि वे आपसे मांगे वो समझ बुद्धि जो आपने प्रभु जी देने के लिए तैयार हैं, उस बुद्धि को पाकर प्रभु उनकी सफलता, उनका आगे बढ़ना आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम की गवाही का कारण होने पाए। सो हर एक की प्रभु अगुवाई करें, हमारे बुजुर्गों को दृढ़ता प्रदान करें कि आपके वचनों के द्वारा वे आपसे बल और प्राप्त सामर्थ को पाएं, और हर एक हमारे प्रियजन, विशेषकर हमारे बुजुर्ग, अपने अपने घराने और अपने अपने परिवारों के लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद हो प्रभु इस समय के लिए, इस संगति के लिए, और विशेषकर भाई रेवरेंड अनुपम डेविड जी के लिए, बहन शबनम के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए आप उनको आशीषित करें, ताकि संगति के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। आने वाले समय में हम सभी अपने आप को, आगे जो भी वचन आपके सेवक देते हैं, उनको भी आप फलवंत करें। सारा धर्मान आपको मिले प्रभु, विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। ईश्वर सहाय। शुभ रात्रि।